वेलकम बैक टू अनदर वीडियो का। तो आज का हमारा क्वेश्चन है वैल्यू इक्वल टू इंडेक्स वैल्यू। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहा गया है गिवन एन एरे of ARR of n positive integer, your task to find the element of value is equal to the index value। इट्स मीन इसका कहने का मतलब है कि हमारी जैसे फॉर एग्जांपल इनपुट 1 में हमारा n एलिमेंट n, यहाँ पे हमारा लेंथ ऑफ एन एरे है, हमारे 5 एलिमेंट दे रखे हैं और वो एलिमेंट में जो डिजिट है वो अपनी इंडेक्स वैल्यू के इज इक्वल टू हुआ, देन इट विल बी आउटपुट, वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे ये कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट 15 दे रखा है एंड 15 एलिमेंट हमारा है इंडेक्सिंग नंबर 1 पर, बट ये मैच नहीं करा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट हम देखेंगे 2 सेकेंड एलिमेंट है जो कि इंडेक्सिंग वैल्यू 2 पे है, एंड देन ऐसे ही सो ऑन हम आगे बढ़ते जाएंगे। बट इसमें एक देखने वाली बात यह है कि एरे की इंडेक्सिंग 0 से बेसिकली स्टार्ट होती है, जो कि रूल है। बट इसमें एक हाईलाइट कर रखा है एक वर्ड कि कंसीडर वन बेस्ड इंडेक्सिंग, मतलब कि हमें इंडेक्सिंग 1 नंबर बेस से स्टार्ट करनी है। पहले हम इसका लेट्स गो टू स्टार्ट टू अप्रोच देखते हैं। पहले हम इसका क्या होगा हमारा अप्रोच। पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि मैं दे रहा हूँ जिसका नेम आंसर, उसमें हम कोई इनपुट नहीं रखेंगे बाय द वे। उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे जो कि आई मतलब बेसिकली हम आइट्रेट करेंगे आई की वैल्यू को, जो कि हमारी जाएगी हमारी 0 से स्टार्ट होगी और वो जाएगी हमारी आई लेस देन n तक, एंड फिर आई का इंक्रीमेंट हो जाएगा आई प्लस प्लस के साथ। देन आफ्टर दैट हम एक कंडीशन लगाएंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान से। इफ़ कंडीशन हमारी होगी इफ़ आई प्लस 1, देन काफ़ी का क्वेश्चन होगा कि आई प्लस 1 क्यों। आई प्लस 1 इसलिए आया है हमारे यहाँ पे क्योंकि हमारी आई की वैल्यू यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि कंसीडर की गई है ऑन द बेस्ड ऑफ 1 इंडेक्सिंग, और हमारे यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है। देन इसलिए हमने आई प्लस 1 यहाँ पे किया है जिससे कि हमारी इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो। अगर आई प्लस 1 इंडेक्सिंग इज इक्वल टू हो जाए हमारे एरे के एलिमेंट के साथ, देन वी अगर हमें तो हम वो प्रिंट करा देंगे। और हमें यहाँ पे एक पुशबैक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, वो क्यों वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमें पुशबैक फंक्शन, ये मैं ज़रा अप्रोच कर रहा हूँ बट मैं कोड में आपको सही से समझा दूँगा। ये हम पुशबैक फंक्शन लगाएंगे एरे के साथ। पुशबैक हमने इसलिए यूज़ किया है बिकॉज कि जैसे हमारा जब ये आई प्लस 1 इज इक्वल टू एरे के आई के इज इक्वल टू आ जाएगा, देन वो नंबर तो प्रिंट हो जाएगा, बट एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा हुए तब तो हमें वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। इसलिए इसलिए हमने यहाँ पे पुशबैक फंक्शन यूज़ किया है कि जब हमारे ये आई प्लस 1 के इज इक्वल टू आ जाए, हमारे इंडेक्सिंग एलिमेंट के इज इक्वल टू आ जाए, देन ये वापस फंक्शन जाएगा, वापस चेक करेगा, अगर फिर से होगा देन ऑल्सो फिर देन प्रिंट करेगा। इसी तरह से ये लूप चलता रहेगा। मैं आफ्टर दैट हम यही रिटर्न कर देंगे आंसर वेरिएबल को एट द एंड। मैं दिखाता हूँ आपको इसका कोड करके। इसमें हमें दे रखा है, देख जैसे कि दे रखा है हमें वेक्टर इंट, वह हमारा इंटीजर है वेक्टर, देन हम इसे वेक्टर इंटीजर से ही चलेंगे। हम यहाँ पे एनएस नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। आफ्टर दैट हम एक लूप लगाएंगे जो कि हमारा 0 से स्टार्ट होगा और एंड वो लेस देन रहेगा हमारे n से, और हम इंक्रीमेंट कर देंगे आएगा। उसके बाद हमने क्या कहा था, एक बार देखते हैं अप्रोच। हमने कहा था कि ये हमारी इंडेक्स हमारी जो वैल्यू कंडीशन होगी कि अगर आई प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे आ जाए एरे के एलिमेंट के साथ, देन हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए। तो हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ आई प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाए हमारे एरे के साथ, देन वी प्रिंटेड। बट कि अगर हमारा एक से ज़्यादा एलिमेंट हो उसके लिए तो हमें पुशबैक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। पुशबैक बाय द वे CPP में ऐसे होता है कि हमें पहले वेरिएबल डिफाइन करना होता है, आफ्टर दैट डॉट पुशबैक अंडरस्कोर डॉट अंडरस्कोर पुश बैक यूज़ करना पड़ता है, एंड फिर हम
हमारा एरे डाल देंगे इसके अंदर एंड सेमी कॉलम के साथ। उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हमारा INS को। एक बार मैं समझा देता हूँ वापस। हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया, आफ्टर दैट हमने एक फॉर लूप चलाया आई के रिस्पेक्ट में, जो कि हमारा पहले 0 इनिशलाइज़ किया और जो हमारा लेस देन आई रहेगा n से। आफ्टर दैट हमने कंडीशन लगाई कि अगर i+1, पता होगा आपको i+1 हमने क्योंकि यहाँ पे कहा गया कंसीडर हमें इंडेक्सिंग करनी है 1 के बेस से, इसलिए हमने यहाँ पे i+1 अगर हमारा एरे के एलिमेंट से हो गया देन हमें प्रिंट करने देना है आंसर को। बट अगर हमारा एलिमेंट एक से ज़्यादा हुआ तो हमें इसलिए पुश बैक फंक्शन यूज़ करना पड़ रहा है। तो एक बार हम चला के कंपाइल करके देखते हैं इसको सक्सेसफुली हो जाए। यहाँ पे हमें दे रहा है हमें यहाँ पे इंटीजर आई वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी। इंटीजर है हमारी आई की वैल्यू एंड ये फिर कह रहा है कि हमारी एरे हमारा आई में होना चाहिए। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन तो कंपाइल हो चुकी है। हम इसमें कस्टम इनपुट डाल के देखते हैं, चेंज करते हैं कुछ एलिमेंट, जैसे 12 कर देते हैं और इसे 6 करते हैं, यहाँ पे एक और डाल देते हैं 9। देन हम एक बार कंपाइल करके देखेंगे कि ये सक्सेसफुली होता है कि नहीं। सो सक्सेसफुली तो हो गया है। एक बार हम सबमिट करके देखते हैं। 270 प्रॉब्लम्स, ओके, देख लेते हैं। जैसे प्रॉब्लम हमारी ये सॉल्व हो गई सक्सेसफुली। अगर आपको समझ आया होगा क्वेश्चन तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम इसी तरह अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी होगी सम ऑफ एरे एलिमेंट्स के साथ। सो स्टे ट्यून एंड बाय, थैंक्स।